अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कहता है कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो बस हमने क्या करना है, चेक करना है कि इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। ए और बी की फॉर्म में, इसी तरह हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में भी हो सकता है कि एक्स लेस देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, जब भी इस तरह कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास तीन कंडीशन बार रही होती है कि हमारे पास या तो एक्स लेस होना चाहिए वाई से, या फिर एक्स इक्वल होना चाहिए वाई के, या फिर एक्स ग्रेटर होना चाहिए वाई के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राई मीन तीन, यानी ये प्रॉपर्टी मतलब थ्री इसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर इस तरह डिजिट ले लेते हैं 2 और 3 ले लें, ये और डिजिट्स ले लें, तो उसमें भी तीन कंडीशन होनी चाहिए कि या तो मतलब पहला नंबर दूसरे से लेस होना चाहिए, या फिर दोनों इक्वल होने चाहिए, या फिर पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर तीन कंडीशन आ जाती हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। पार्ट 2 है हमारे पास, कहता है ए ग्रेटर है बी से, यानी ये पहला जो हमारे पास डिजिट्स है या ए है, ये सारे रियल नंबर्स हैं, ए बी एक्स वाई, ये सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। पहला कहता है कि ए ग्रेटर है बी से, यानी ए बड़ा है बी से। याद रखना, जिसकी तरफ ये मुंह होता है ना वो बड़ा होता है, और जो जिसकी तरफ ये कोना होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ए बड़ा है बी से, तो विच इम्प्लाइज दैट, यानी हम उन्हें क्या करवाया, जब ए को सी से डिवाइड करवाया और बी को सी से डिवाइड करवाया, तो फिर क्या हुआ, ए लेस हो गया किस, यानी ए डिवाइडेड बाई सी लेस हो जाता है किससे, बी डिवाइडेड बाई सी से। लेकिन पहले ए बड़ा था, लेकिन जब सी से डिवाइड करवाया तो ए डिवाइडेड बाई सी अब छोटा हो गया है बी डिवाइडेड बाई सी से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जिससे हमने डिवाइड करवाया है सी से, वो लेस देन ज़ीरो है, मतलब सी हमारे पास नेगेटिव नंबर है। याद रखना, अगर हमारे पास सी यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर अगर हम डिवाइड सी से करवाते तो फिर ए डिवाइड बाई सी बड़ा होता बी डिवाइड बाई सी से, यानी कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन क्योंकि सी यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ये जो ए डिवाइड बाई सी है ये छोटा हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय सी से। इसे हम कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने डिवाइड करवाया है इसलिए इसे कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। ये इसके रिलेटिव एक एग्जांपल है कि सी भी हमारे पास कोई रियल नंबर है, जैसे ए अगर हम 3 ले लेते हैं, बी 2 ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास 3 ग्रेटर है 2 से। अब सी हमने क्या ले, सी लेस देन जीरो मीन नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर। लेट करें हमने सी फर्ज किया कि सी हमने क्या ले लिया, -1। अब क्या करें, 3 को -1 पे डिवाइड कराया तो -3 आ जाएगा। इस तरह 2 को -1 पे डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा। अब इस केस में देखें, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो बड़ा कौन होगा? याद रखना है, माइनस वाले केस में जो छोटा नंबर होता है हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें हमारे पास -2 बड़ा हो जाएगा -3 से, और या -3 छोटा हो जाएगा किससे, -2 से। देखें पहले हमारे पास क्या था, 3 बड़ा था 2 से, लेकिन जब हमने क्या करवाया, माइनस से डिवाइड करवाया तो वो क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, -2 से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह कंडीशन हो कि एक ग्रेटर हो, यानी एक नंबर बड़ा हो दूसरे से, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो फिर ये वाला लेस हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो फिर वो पहले वाला ही बड़ा रहता है। ठीक है, इस पार्ट 3 हमारे पास ए ग्रेटर है बी से, यानी ए बड़ा है बी से, तो फिर ए माइनस सी ग्रेटर होगा बी माइनस सी। तो ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस करवाया, इसलिए हमारे पास सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है सिंपल। इस तरह 4 पार्ट देखेंगे, हमारे पास 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट, जब हमने सी से मल्टीप्लाई करवाया 5 को तो वो लेस हो गया 2 मल्टीप्लाई सी से। क्यों? क्योंकि सी हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, सी लेस है 0 से। ठीक है, अगर यहाँ पे सी पॉजिटिव होता तो फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी जो आंसर आता वो बड़ा होता हमेशा। अगर सी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता, यानी सी हमारे पास पॉजिटिव होता, लेकिन क्योंकि सी हमारे पास नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो पहले वाला जो होगा वो छोटा हो जाएगा और दूसरे वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह डिवीजन वाले केस में था इस तरह मल्टीप्लिकेशन वाले केस में होता है। अब क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करवाया है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, जबकि सी लेस है 0 से। पांचवा है 7 ग्रेटर है जी से और जी ग्रेटर है 5 से, तो फिर ऑटोमेटिकली पहला बड़ा हो जाएगा किससे, लास्ट वाले से। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। याद रखना, ये 3 के दरमियान होती है कि अगर फर्स्ट बड़ा हो दूसरे से और दूसरा बड़ा हो तीसरे से, फिर फर्स्ट वाला बड़ा हो जाता है तीसरे से। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, छठा है 10 लेस है 15 से, फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, सी से, तो फिर ये 10 ग्रेटर हो सी, जब सी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बड़ा हो गया किससे,
15 .c से यानी मल्टीप्लाई सी से। क्यों? क्योंकि सी लेस है 0 से। याद रखना है जब भी सी नेगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर ग्रेटर का हो तो लेस का हो जाता है, लेस का हो तो ग्रेटर का हो जाता है। जब हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, किससे? नेगेटिव नंबर से। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो वो साइन चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे रहता है। यहाँ पे चेंज हो गया, क्यों? देखें पहले छोटा था बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि सी हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अब मल्टीप्लाई करवाएं इसलिए हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, x लेस है y से, x माइनस डब्ल्यू लेस है y माइनस डब्ल्यू से। जस्ट हमने क्या करवाया, माइनस करवाया, इसलिए सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। लास्ट 8 पार्ट है कि x लेस है z से, फिर हमने क्या करवाया, x को l पे डिवाइड करवा दिया, z को l पे डिवाइड करवा दिया। देखिए अब ये वाला साइन मतलब चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यम जिस नंबर से हमने डिवाइड करवाया है वो ग्रेटर देन 0 है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव होता फिर ये साइन चेंज हो जाता है, इस तरह हो जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने डिवाइड करा इसलिए डिवीजन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।